चैनल। आई होप कि आपको न्यू फनी कोरियन ड्रामा रियल टाइम लव का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। आज का एपिसोड देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होंग यून येन चान के साथ रेस्टोरेंट में स्नैक्स खाते हुए बहुत मस्ती करती है। कहानी में अब आगे हम देखते हैं कि इवनिंग में होंग यून अपना वीडियो लॉग बना रही होती है। वहाँ वो अपने क्यूट से एक्सप्रेशन बनाकर सबको वेलकम करती है। फिर वो सबको बताती है कि आज दिन में मैं खूब मस्ती कर रही थी और बिना कुछ सोचे मैंने खूब सारा स्पाइसी फूड खा लिया और अब मुझे लूज मोशन लग गए हैं और इस टाइम मेरे घर पर मेरा ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। आप सबको पता है ना कि जब आपकी तबीयत खराब हो और कोई आपकी देखभाल करने वाला ना हो तो कैसा लगता है। और वो येन चान मेरे लूज मोशन लगने की वजह से उसने मुझे कहा कि वो मेरे घर में रहकर टॉयलेट की स्मेल नहीं सूंघना चाहता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेलने चला गया। ये तो हद ही हो गई है। क्या वो अपने फ्रेंड के टॉयलेट की स्मेल तक बर्दाश्त नहीं कर सकता? उसकी बेस्ट फ्रेंड बीमार है और वो वहाँ मजे कर रहा है। चलो छोड़ो उसे। तो आज मैं आप सबको अपना मेकअप पाउच दिखाऊंगी। फिर वो सबको अपना मेकअप पाउच दिखाती है। वो कहती है मेरे होंठ पूरे सूख गए हैं तो पहले मैं अपने होठों से शुरू करती हूँ। फिर वो सबको अपने होठों पर लिप बाम लगाकर दिखाती है और कहती है कि आज मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है। तभी उसके पेट में अचानक से गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। वो बेचारी बार बार वॉशरूम जाकर परेशान हो जाती है। फिर वो सबको अपने फेस पर ब्लशर लगाकर दिखाती है। तभी उसे हेजिन का मैसेज आता है। उसने लिखा होता है मैंने सुना है कि तुम बीमार हो और तुम्हारी देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है। मैं 30 मिनट में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये पढ़कर वो बेचैन हो जाती है। वो खुद से कह रही होती है हेजिन को कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ? पक्का उसे ये चांद ने बताया होगा। ये चांद अब मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। लेकिन अभी मैं क्या करूं? वो उठकर लिपस्टिक लगाने लगती है और फिर फ्रस्ट्रेट होकर कहती है इसे लगाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। क्या मैं अपने कपड़े चेंज कर लूं? फिर वो फोन में टाइम देखकर कहती है मेरे पास तो कपड़े बदलने और मेकअप करने का भी टाइम नहीं बचा है। फिर वो अपने वीडियो लॉग में देखकर कहती है आज मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। थोड़ी देर बाद हेजिन उसके घर के दरवाजे पर आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन वो सफेद झूठ बोल रही होती है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो बार बार वॉशरूम में गई थी और वहाँ जाकर वो थक गई थी। वो हेजिन के हाथ में पैकेट देखकर पूछती है कि ये क्या है? वो कहता है कि इसमें तुम्हारे लिए खाना और दवाइयाँ हैं। होंग यून कहती है ये तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हेजिन कहता है कि मुझे तुम्हारी बीमारी का पता नहीं था तो मुझे जो जो दवाइयाँ मिली है मैं ले आया। वो उसे देखते हुए सोचती है क्या ये सच में मुझे इतना ज्यादा पसंद करता है? हेजिन वहाँ से जा रहा होता है तो होंग यून उसे कहती है तुम मेरे लिए खाना तो ले आए हो लेकिन इसे गर्म कौन करेगा? फिर वो मन ही मन में सोचती है ये मैंने क्या पागलपन कर दिया। मैं उसे घर के अंदर नहीं आने दे सकती हूँ। वो पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसे इतने प्यार से पूछता देखकर वो ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने के लिए हाँ बोल देती है। वो होंग यून को खाना गर्म करके देता है। खाना देखकर वो सोचती है अगर मैंने थोड़ा सा भी खाया तो मुझे वॉशरूम भागना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? वो हंसते हुए खाना खाने वाली होती है। तभी हेजिन उसे कहता है कि खाना बहुत गर्म है तो उसके हाथ से चम्मच गिर जाता है। वो उसका हाथ साफ करते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? उसे अपने इतने करीब से देखकर होंग यून को कुछ कुछ होने लगता है। हेजिन पूछता है तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों हो गया है? क्या तुम्हें बुखार है? ऐसा कहकर वो होंग यून के फेस को टच करता है। वो कहती है शायद मुझे सच में बुखार हो गया है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। होंग यून कहती है शायद मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हेजिन स्लोली स्लोली उसे किस करने वाला होता है और होंग यून सोच रही होती है कि फाइनली 18 सालों बाद आज मैं अपनी फर्स्ट किस करूँगी। वो जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी होंग यून के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। वो एम्बैरेस होकर उससे हंसते हुए अलग हो जाती है। हेजिन उसे ऊपर से नीचे देखने के बाद कहता है अच्छा तो बीमारी तुम्हारे सिर में नहीं थी।
वो हॉन्गयुंग से कहता है, मैं म्यूजिक सुन लूंगा, तो तुम बेझिझक अपना काम निपटा लो। हॉन्गयुंग अचानक से उठकर उसके गाल पर किस करती है और फिर वो उसे कहती है कि गाने की वॉल्यूम को हाई रखना। वो नहीं चाहती थी कि उसके धमाकों की आवाज बाहर हेजिन के कानों में पड़े। फिर वो साइड में जाकर खुद पर गुस्सा कर रही होती है और हेजिन उसे जाता देख रहा होता है। अगले दिन ठीक होने के बाद हॉन्गयुंग ये चान के साथ मिलकर अपना वीडियो लॉग बना रही होती है। वो बड़े प्यार से सबको हेलो कहती है और ये चान बस सिंपल सा हाय करता है। उसे देखकर साफ लग रहा होता है कि वो वीडियो बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हॉन्गयुंग उसे इशारे से कहती है कि जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था तुम वैसे ही करो। फिर ये चान भी क्यूट तरीके से सबको हाय करता है, जो देखकर हॉन्गयुंग की हंसी छूट जाती है। अब ये चान कहता है, आज हम हॉन्गयुंग के सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। हॉन्गयुंग ताली बजा रही होती है। ये चान पूछता है, तुम्हारा सबसे बेकार बॉयफ्रेंड कौन था? हॉन्गयुंग उसे एक लड़के का नाम लेकर बताती है कि वो मेरा सबसे बेकार बॉयफ्रेंड था। वो इंस्टाग्राम में फोटो डालकर बहुत सारी लड़कियों को टैग करता था और अलग अलग लड़कियों के साथ घूमने और मूवी देखने जाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो, तो वो उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लग गया। वो कहने लगा कि वो लड़की तो उसकी पुरानी दोस्त है। ये चान कहता है कि अगर कोई हमें भी ऐसे ही बोले तो वो हंसते हुए कहती है, अरे तुम मेरे मेल फ्रेंड कोई ना हो, हम तो सहेलियां हैं, हम दोनों तो चड्डी बडी हैं। ये चान दूसरा सवाल पूछता है, तुम्हारा सबसे अजीब बॉयफ्रेंड कौन था? वो कहती है, वो तो एक मामास बॉय था। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा मामास बॉय नहीं देखा। वो रोज रात को 8 बजे से पहले घर पहुंच जाता था और एक दिन लंच करते हुए उसकी मॉम का फोन आया तो उसने उस टाइम अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया कि वो क्या खा रहा है और कहाँ बैठा है। उसने अपनी फोटो खींचकर अपनी मॉम को भेज दी। पता नहीं मेरे ही आसपास ऐसे अजीब लड़के क्यों रहते हैं। ये चान अपना इंस्टाग्राम खोलकर देखता है तो वहाँ वो अपनी क्रश की फोटो उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है, जिसे देखकर वो चिढ़ जाता है। तभी हॉन्गयुंग को भी हेजिन का मैसेज आता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये पढ़कर वो खुश होकर उछलने लगती है। येनचान अपनी क्रश पर गुस्सा हो रहा होता है। उसकी हरकतें देखकर हॉन्गयुंग डर जाती है। वो कहता है, क्या मेरे फेस में कोई प्रॉब्लम है या मेरा ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है? हॉन्गयुंग उसे कहती है, तुम अपनी प्रॉब्लम को गोली मारो। देखो तो हेजिन ने मुझे साथ में चलने के लिए कहा है, वो फिर भी अपने में खोया रहता है। ये देखकर हॉन्गयुंग उसे कहती है, तुम्हें अपने लेवल पर रहना चाहिए। तुम अपने लेवल से ज्यादा सुंदर लड़की को डेट करने की सोचोगे तो क्या वो तुम्हें डेट करने के लिए रेडी हो जाएगी? वो कहता है कि वैसे ही मेरा मूड खराब हो रहा है तो तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है तो हॉन्गयुंग उसकी नकल उतारकर उसे परेशान करने लगती है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारा तो दिल टूट गया है, लेकिन लगता है कि मैं और हेजिन डेटिंग शुरू करने वाले हैं। फिर वो उसे टच करने लगती है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो फिर भी उसे टच करती रहती है। येनचान कहता है कि तुम ये करना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। वो कहती है, तुम मुझे मार कर तो दिखाओ, भूलो मत अभी तुम मेरे घर में हो। येनचान गुस्से में उसका कैमरा टेढ़ा कर देता है। वो उसे कहती है कि अगर मैं हेजिन को डेट करने जा रही हूँ तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें डेट करेगा? वो तुम्हें डेट नहीं करेगा क्योंकि तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हो। वो कहती है, मैं अट्रैक्टिव हूँ, तभी तो मैंने 9 लड़कों को डेट किया है, लेकिन तुमने तो एक लड़की को भी डेट नहीं किया है। फिर वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। वो कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो तुमसे शुरू होती है। तुम दिखने में कितने अजीब हो, तुम्हारा पहनावा भी कितना अजीब है। येनचान उसे कहता है, तुम खुद को तो देखो, तुमने खुद तो एक अजीब से फ्लावर वाली टी शर्ट पहनी है, ये कौन सा फूल है? हॉन्गयुंग कहती है, ये मेरी मॉम ने खरीदी थी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जाकर उन्हें कहो। ये चान कहता है, तुम्हारी मॉम का फैशन सेंस तो बहुत अच्छा है, इसलिए तो तुम्हारे ये कपड़े इतने अच्छे हैं, बस तुम ही बेकार हो। वो कहती है, अच्छा तो तुम अपने फैशन सेंस के बारे में बताओ, तुमने पहना क्या है? येनचान कहता है, मैंने मैचिंग कपड़े पहने हैं। हॉन्गयुंग कहती है, ओरिजिनल डिजाइन में लोवर में 3 लाइनें होती हैं, तुम्हारे में तो बस 2 ही हैं। मैं तुम्हारी तरह सस्ते और नकली कपड़े नहीं पहनती हूँ,
वो कहता है मैं ऐसे कपड़े केवल घर पर ही पहनता हूँ। उसकी बातें सुनकर होंगयुंग को हंसी आ जाती है। फिर वो ये इंचान को एक कार्टून का नाम लेकर चिढ़ाने लगती है। वो उसकी नकल करते हुए कहता है तुम तो जब देखो हेजिन का मैसेज पढ़कर ओवर एक्टिंग करती रहती हो। और दोनों आगे भी ऐसे ही मस्ती मजाक में लड़ते रहते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।